चलिए विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो जो आपके हिंदी का पेपर आना है, अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10 का, कल आपके एग्जाम है। तो इसी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। आई होप कि जो आप मैं प्रश्न पढ़ाऊंगा आपको अच्छे लगे होंगे। पहले आप एक बार देख लो, फिर बाद में देखना क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और जो भी मैं पढ़ूंगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में परीक्षा में आएंगे, तो बड़े ध्यान से कंटेस्ट करके आपको देखना है। और इसके देखो, मैं आपको ओनली फॉर पर्सन पढ़ाऊंगा। आंसर है जो इस क्लास की पीछे आंसर है, आंसर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर देते हो तो आप उसके आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, जो आंसर मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और आप जल्दबाजी में देखते हो पेपर, मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ समय गया हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, आपके सामने पहले पहले आपके ABCD आएंगे, यानी अबेसद पर्सन वाला आएंगे, ठीक है। यानी सर्वप्रथम आपके अबेसद आएंगे, फिर खाली जगह आ जाएंगे, फिर अतिलघुरात में हो जाएंगे, फिर आपके गद्य और पद्य आ जाएंगे, ठीक है। फिर बड़े वाले प्रश्न आ जाए, टोटल मिला लगभग 20% आएंगे हिंदी में, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में अभ्यसद दियो है, चढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। यानी जो चढ़ाई शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। च ई आई पड, तो प्रत्यय कौन सा है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगला देखिए, छोड़कर तालाब में झोपड़ी में खिले जलजात, पंक्ति में जलजात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि होई ही कंठ एक दास तुम्हारा, ब्राह्मण ने इस भक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, बताइए जल्दी। अगला देखिए, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर आपने सभी लेखकों के बारे में पढ़ा होगा तो आई होप कि आपको पता होगा कि जो नागार्जुन का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। अगला अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। तो देखो, कविता में प्यारे विद्यार्थी चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है, इसका बताना आपका आंसर। अगला है कि पान वाला स्वभाव था, यानी पान वाले का स्वभाव कैसा था, बताइए जल्दी। पान वाले का स्वभाव कैसा था। अगला देखिए, बेटे की मृत्यु पर भगत क्या कर रहे थे, जल्दी बताना है कि जो बेटे की मृत्यु पर है भगत क्या कर रहे थे। चलिए अगला देखिए कि अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवा की आंखें में कौन सा भाव दिखाई देता है। जो अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई देता है। गुस्सा, असंतोष, खुशी या प्रेम। चलिए अगला देखिए कि धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील गीत शायद उनमें लेखिका ने किसके लिए कहा था, बताइए जल्दी। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। यानी बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मुसन तिवारी को, मुखिया जी को। अगला की लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया था, जल्दी बताइए। या जो लेखिका ने एक सिक्किमी युवती से पूछा था कि क्या तुम सिक्किमी हो, तब उसने क्या जवाब दिया था, बताइए जल्दी। अगले आपके सामने खाली जगह आएंगी, देखो 12 आपके अवश्य आएंगे, 6 आपकी खाली जगह आएंगी, देखो, ठीक है। तो खाली जगह में जो क्रिया करता स्वयं न करके किसी से करवाता है उसे क्या कहते हैं। अगला, मैंने सारा काम अभी किया है, इस वाक्य में अभी में कौन सी क्रिया विशेषण है। ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताए थे उनको क्या कहा जाता है। अगले, सर्वनाम के कितने भेद होता है, ऐसे शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें अपठित, देखो पठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश है, ठीक है। तो पहले पठित गद्यांश आएंगे, फिर बाद में पहले अपठित गद्यांश आएंगे, फिर बाद में पठित गद्यांश आएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि जीवन 3 तरह का होता है। यानी देखो, ये पूरा गद्यांश है, इसमें क्या करना आपको, देखो पूरा पढ़ लेना एक बार, फिर जैसे ही आप पढ़ेंगे फिर आप इसका आंसर देना है, ठीक है। और ये एक पद्यांश हो जाएगा। देखो, गद्यांश और पद्यांश में बताऊं। गद्यांश एक यानी एक कहानी पर आधारित है, ठीक है, यानी एक लेख की तरह होता है। पद्यांश जैसे ये श्लोक है, मतलब है ना, वो श्लोक की तरह होता है, ठीक है। जैसे मान लिया है ना, पूरा दोहे की तरह टाइप होता है पद्यांश, ठीक है। तो यह पठित पद्यांश है, इनको पढ़कर आपको आंसर देना है। खंड ब में हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 5, क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर 11 तक आपके लघुरात्मक प्रश्न दे जाएंगे, ठीक है। पहला 5 प्रश्न है कि सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी बोली, ठीक है। आत्मकथा, कवि जयशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा है भाई। यानी
देखो ये एक आत्मकथा है, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली। तो जयशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा है, बताना है। घेर घेर गोर गागन, कवि बादलों ने ऐसा क्यों कह रहा है। पहले अगला 7 नंबर प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है। कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है, क्या ये उचित है। अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर समझे, लेखक को कौन सी बातें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न है कि पाँख बचाना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक मुहावरा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में मुहावरा आपका फिक्स से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अपठित, देखो ये पठित है, ठीक है। यानी देखो पठित का मतलब पढ़ा हुआ है, अपठित का मतलब जो आपके सिलेबस के बाहर से आएगा, ठीक है। देखो इसको आपको पढ़ कर देना है। अथवा में दिया हुआ है, अथवा का या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना, दोनों में से एक करना है, या आपको दोनों नहीं करने, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका पद्यांश हो जाएगा। पद्यांश आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है। कोई भी करो अथवा आ जाएगा, अथवा में मतलब दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 से लगाकर आपके 20 तक देखो अथवा में प्रश्न आएंगे। देखो जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है तो या तो आपको ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है। या थोड़े बड़े वाले प्रश्न, इसमें कम से कम एक पेज तो भरना है आपको, ठीक है। दोनों साइड नहीं, एक साइड 1.5 साइड तो आपको भरना ही भरना है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पेपर अच्छा लगा होगा। इस सभी का आंसर चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने हमें डायरेक्ट टेलीग्राम, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बताते आंसर। देखो मैं डायरेक्ट बताने के लिए आंसर तैयार हूँ, लेकिन आप अभी देखो जल्दबाजी में देख रहे होंगे ये क्लास, तो जल्दबाजी में आप आधी अधूरी देखेंगे, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में भी नहीं जाएगा। तो अभी आप क्वेश्चन देख लोगे तो फिर आप कोशिश रहेगी आप आंसर देखोगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको सभी का आंसर है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। मिलता है आपको ठीक एक नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।